हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, जैसा आपको पता है कि डेली अपना न्यू डोज सीरीज़ मैंने चला रखी है, तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक पेपर नहीं होगा। इसमें मैं वही सवाल कराऊंगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज के अपने सवाल है गाइस, पहला सवाल है ज्योमेट्री का, दूसरा सवाल है अर्थमेटिक का, प्रॉफिट लॉस का, और तीसरा सवाल है रीजनिंग का। अब अपन इसमें रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, एक एक सवाल डेली रीजनिंग का भी करूँगा मैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले सवाल पे। पहले सवाल में गाइस क्या बोल रहा है अपने को, पहले सवाल में अपने को बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एम और एन पर स्थित है। यदि यह त्रिभुज क्यू पर समकोण है, चलो त्रिभुज क्यू पर समकोण है तो त्रिभुज क्यू पर समकोण बना देते हैं कि त्रिभुज जो है वो क्यू पर समकोण है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और पी क्यू और क्यू आर पर बिंदु एम और एन स्थित है। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु एम स्थित होगा और यहाँ पे कोई बिंदु एन स्थित होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि पी एन बराबर 9 सेंटीमीटर हो, पी और एन 9 सेंटीमीटर है, और एम और आर 7 है, तो एम और आर ये 7 है, ये पी और ये एन, इसको थोड़ा सही बनाने दो। ये सब कुछ जो दिया हुआ है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये एम आर 7 है, ये पी आर 9 है, और क्या दिया हुआ है, एम और एन 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये छोटी वाली जो है ये वाली 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एम और एन ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये देख लेना, सीजीएल 2020 का सवाल है, 24 अगस्त शिफ्ट 2 का सवाल है। अब इसमें देखना, अब इसमें क्या तिकड़म लगाना है, कौन सी थ्योरम कब अप्लाई करनी है वो चीज़ समझ लेना। बोला पी आर की लंबाई निकालो। क्या निकालना है अपने को, इस वाले की लंबाई अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको जो जो चीज़ें लगेगी। पी एन का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। एक चीज़ मेरे को समझना, ये पी एन का स्क्वायर और ये एम आर का स्क्वायर, ठीक है। एक बड़ी एक छोटी, क्या एक बड़ी एक छोटी, फिर उसके बाद में मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर वापस एक बड़ी एक छोटी, ये एम एन और ये पी आर, एम एन और पी आर। ध्यान से समझना, देखो सवाल को दोबारा समझना एक बार, क्या बोल रहा है, किस चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है वो चीज़ मेन है। अगर इस तरीके का सवाल पूछेगा आपको क्या करना है, जो रेड कलर वाला है वो उनका स्क्वायर बराबर में जो ये पीले कलर में उनका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रखो। अब रेड कलर वाले पे आ जाओ, पी एन का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर, ठीक है। और इधर सामने क्या आ जाएगा, बराबर एम एन का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है। अपने को पी एन की वैल्यू दी है, कितनी है, पी और एन की वैल्यू अपने को दी है 9 का स्क्वायर है, प्लस एम और आर कितना है, एम और आर है 7, तो एम और आर 7 का स्क्वायर हो गया, बराबर एम एन कितनी है, एम एन की वैल्यू है 3, यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस में पी आर की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो पी आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा 49। तो 81 और 49 कितना हो गया, ये हो गया मेरे दोस्त 9 और 1 10, हासिल का 1, 8 और 4 12, 1 13, 130 में से ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 121 बराबर पी आर स्क्वायर, 121 बराबर पी आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, 11। ये पी आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 11 आ जाएगी पी आर की वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बी फॉर बल्लाल देव इसका सही आंसर है। अपने को क्या करना था मेरे दोस्त, जो मैंने रेड लाइन बना रखी है और जो मैंने ये पीली वाली लाइन बना रखी है, इनका लेना है होल स्क्वायर, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पी एन का स्क्वायर, ठीक है, पी एन का स्क्वायर और एम आर का स्क्वायर बराबर में एम एन का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, दोनों हाइपोटेनियस अपने को ले लिए। मैं एक बार और अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों अंदर की दोनों याद रखो, और इनके सामने जो बड़ी बड़ी भुजा है उनका इनके साथ एक एक के साथ होल स्क्वायर करना है,
ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ गया मेरे दोस्त 11। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी, और ये वाला सवाल भी बहुत प्यारा है। बोला श्याम 50 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 850 वस्तुएं बनाता है। कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है, यदि केवल 650 वस्तुएं बेची जाती है तो उसे 30% का लाभ होता है। क्या बोल रहे हैं कि 650 वस्तुएं बेची जाती है तो उसे 30% का लाभ होता है, मतलब 130। 650 की वैल्यू 130, जबकि 125 वस्तुएं खराब हो जाती है तथा वह इस मूल्य पर केवल 725 वस्तुएं ही बेच पाता है। 125 वस्तुएं खराब हो गई, अपने को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो बोल रहा है कि इसी दाम पर 725 वस्तुएं बेची जाती है, 725 वस्तुएं बेची जाती है, तो अब कितना प्रॉफिट होगा? 650 वस्तुएं बेच रहा है तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 130 के बराबर है। 13 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 50 की वैल्यू 10 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 1/5 के बराबर। तो इसका 1/5 कितना होता है मेरे दोस्त? इसका 1/5 आप देखो तो 5 1 5, 2 बच गया, 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 25, यानी 145%। और 145% का मतलब क्या हो गया? 100 से कितना ज़्यादा है ये? 100 से ज़्यादा है ये 45%। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आंसर आ जाएगा 45%। कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन 45% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 650 वस्तुओं की कीमत उसे बेच रहा है तो 30% का लाभ मिल रहा है, तो 725 वस्तुएं बेचेगा तो 45% का लाभ मिल जाएगा। आसान सा सवाल है, आसान सी ट्रिक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं दोस्त मेरे को? नेक्स्ट सवाल में मैंने रीजनिंग का सवाल उठाया है। अब डेली अपन एक एक सवाल रीजनिंग का भी करेंगे। ये कब का सवाल है मैं आपको लिख देता हूँ। ये 2022 का सवाल है, CGL का, जो अभी अप्रैल में पेपर हुए थे। कब का सवाल है? जब CGL अभी जो अप्रैल को पेपर हुआ था, 11 अप्रैल को, उसका सवाल है। अपने को दिया है टर्की, TURKEY, ठीक है। ये टर्की अपने को दिया है। इसके साथ अपने को लिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 769111525 है। अब आप ये देखो इसमें क्या सीन चल रहा है। अब आपको इसमें मैं सीन समझाता हूँ, इसमें क्या सीन चल रहा है, चीज़ों को ध्यान से समझना। देखो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। तो 20 का अपोजिट कितना होता है? 20 मतलब प्लेस वैल्यू को 27 बना रखी है शुरू के 3 में। तो इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में प्लेस वैल्यू को 27 बना रखा है, मतलब अपोजिट लिखा हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसमें कितना आ जाएगा? टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 मेरे दोस्त, तो 20 और ये इसका अपोजिट, टोटल मिला के इसको 27 बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त? 21 होती है। तो इसको 6 मिला के इसको भी 27 बनाया गया है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त? RST, यानी 18। 18 और 9, ये भी कितना हो गया? 27। और KEY में क्या किया गया है? KEY में इनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। क्या लिखी गई है? इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? K की प्लेस वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस वैल्यू, E की प्लेस वैल्यू 5 और Y की प्लेस वैल्यू 25। तो यहाँ पे तो 27 बनाया गया है शुरू के 3 में, तो और फिर बाद के 3 में क्या है? उनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। आगे चीज़ समझ में। अब चलते सेम टू सेम ब्रेथ वाले में। तो BREAT और H, ठीक है। आगे चीज़ समझने में। अब शुरू के 3 में तो क्या करेंगे? 27 बनाएंगे। B की कितनी होती है प्लेस वैल्यू? 2। R की कितनी होती है? R की होती है 18। E की कितनी होती है? 5, ठीक है। तो इनकी बनाओ, इनको बनाओ 27। तो B में कितना जोड़ूंगा मैं? 25 जोड़ूंगा, तब जाके 27 बनेगा। तो ये 25 जोड़ दिया। R में मैं कितना जोड़ूंगा मेरे दोस्त? R में 18 है तो मेरे को 9 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 9 मैंने लिख दिया। E में कितना जोड़ूंगा? 5 है, 5 है तो मेरे को 22 जोड़ना पड़ेगा। और इन तीनों की क्या करेंगे? इन तीनों की लिखेंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि वहां पे भी प्लेस वैल्यू लिखी हुई थी। तो A की प्लेस वैल्यू 1, T की कितनी हो गई? 20, और H की कितनी हो गई मेरे दोस्त? 8 हो गई। तो ये अपने को कहा दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देख लो 25 9, यहाँ पे 25 9 है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इन दोनों में 25 9 22, 120 8, तो ये वाला भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चीज़ों को समझना, किस तरीके से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। ये डेली न्यू डोज सीरीज है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल वही मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, आज का सेशन अपना यही तक था। बताना मेरे को कैसा लगा सेशन आपको, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ एक शेयर कर देना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, चलते।